दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। इस एक गलती ने मेरा सब कुछ बदल दिया, लेकिन ये गलती मैंने नहीं बल्कि मैंने किसी और को करते हुए देखा। और जब मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी तो 99% लोग नहीं जानते ये सीक्रेट मुझे समझ में आया जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ट्रस्ट मी, आखिरी में जो हुआ वो देखकर आप शॉक्ड रह जाओगे। तो बात है कुछ महीने पहले की। मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। बारिश हो रही थी और ऑटो नहीं मिल रहा था। तभी एक रिक्शा रुका। एक बुजुर्ग आदमी, करीब 60 साल का, धूप में झुलसा चेहरा मगर आंखों में अजीब सी चमक। मैं बैठ गया। रास्ते में उसने पूछा, बेटा काम क्या करते हो? मैंने बताया कि आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। वो मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, मेरा बेटा भी इंजीनियर था? इस एक शब्द ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने पूछा, अंकल आपका बेटा अब क्या करता है? और फिर उसने जो कहा मेरी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। उनका नाम था रामदीन काका। उन्होंने बताया कि उनका बेटा राजेश बहुत होशियार था। गांव से शहर आया, मेहनत की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। रामदीन काका ने अपनी छोटी सी ज़मीन बेच दी, कर्ज लिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। बस एक सपना था कि बेटा कामयाब हो जाए। और राजेश को जॉब भी मिल गई, एक बड़ी कंपनी में, अच्छी सैलरी। रामदीन काका की आंखों में आंसू आ गए, ये बताते हुए कि वो दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। लेकिन यहीं से कहानी बदल गई। राजेश को सिटी की चकाचौंध ने अपने आगोश में ले लिया। महंगे कपड़े, महंगी बाइक, पार्टियाँ। धीरे धीरे वो अपनी जड़ों से दूर होता गया। एक दिन रामदीन काका उससे मिलने गए, लेकिन राजेश ने उन्हें अपने ऑफिस के बाहर ही रोक दिया। बोला, पापा यहाँ मत आया करो, मेरी रेपुटेशन ख़राब होती है। दोस्तों, सुनकर मेरी रूह कांप गई। एक बाप जिसने सब कुछ दिया, उसे ही अपना बेटा अपनी रेपुटेशन के लिए दूर कर रहा था। रामदीन काका ने आगे बताया कि वो चुपचाप लौट आए, दिल टूटा हुआ था, लेकिन बेटे से नाराज़ नहीं हुए। बोले, शायद उसे समझ नहीं है, एक दिन समझ जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो एक दिन बहुत देर बाद आया। 2 साल बाद राजेश की कंपनी में बड़ी छटनी हुई। उसकी जॉब चली गई। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल सब डूबने लगे। फ्रेंड्स जो उसकी पार्टियों में साथ थे वो सब गायब हो गए। राजेश को एहसास हुआ कि असली रिश्ते कहाँ थे। वो वापस से अपने पिताजी के पास आया, रोते हुए, टूटे हुए। और रामदीन काका ने क्या किया जानते हैं? उन्होंने अपना रिक्शा बेच दिया और राजेश के सारे कर्ज चुकाए। आज राजेश एक छोटी सी जॉब कर रहा है, लेकिन बाप के साथ है। रामदीन काका ने फिर से नया रिक्शा लिया और खुशी से चला रहे हैं। मैंने पूछा, काका आपने फिर से माफ़ कर दिया? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा गलतियां इंसान करता है, मगर रिश्ते थोड़ी ना ख़त्म होते हैं। ये वो सीक्रेट है जो 99% लोग नहीं समझते। असली प्यार अनकंडीशनल होता है। दोस्तों, उस दिन मैंने 3 बड़ी सीख सीखी। पहली, कभी अपनी जड़ों को मत भूलो। सक्सेस आए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया उन्हें कभी नज़रअंदाज मत करो। दूसरी, मटेरियल सक्सेस टेम्परेरी है, लेकिन रिलेशनशिप परमानेंट है। जॉब जा सकती है, पैसा जा सकता है, लेकिन परिवार हमेशा साथ खड़ा रहता है। तीसरी, माफ़ करना सबसे बड़ी ताकत है। रामदीन काका ने अपने बेटे को दूसरा मौका दिया और आज उनका परिवार फिर से एक साथ है। अब सुनिए वो बात जो सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे। जब मैं रिक्शे से उतरा, मैंने रामदीन काका को 500 रुपये दिए। उन्होंने 200 वापस किए और बोले, बेटा मेहनत की कमाई का सही हिसाब होना चाहिए, ज़्यादा लेना भी गलत है। और फिर उन्होंने अपनी जेब से एक
फ़ोटो निकाली राजेश की। बोले, आज शाम को बेटे के साथ खाना खाने जाना है, लाइफ सेट है मेरी। दोस्तों, उस दिन मुझे समझ में आया, असली अमीरी पैसों में नहीं, रिश्तों में है। मैं घर पहुंचा और सबसे पहले अपने माता पिता को गले लगाया। आज भी जब कभी ज़िंदगी में ईगो आती है, मैं रामदीन काका को याद करता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे दोस्तों, तो लाइक और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आपकी ज़िंदगी में वो कौन है जिसने आपको सबसे बड़ी सीख दी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, सक्सेस से बड़ा है संस्कार और अचीवमेंट से बड़ा है अपनों का प्यार। धन्यवाद दोस्तों।